नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगा विद मेरिना में। एक बार हम लोग सब वापस से जुड़ते हैं। पिछले वीडियोस में जो भी कुछ मैंने दिखाया वेट लॉस फ्लेक्सिबिलिटी का सीरीज, अब जो मेरा सीरीज है वो थेरेपेटिकल योगा थेरेपी लाइक डिफरेंट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, बीपी। तो आज जिस विषय पर मैं आप लोग के सामने वीडियो ला रही हूँ वो है डायबिटीज़। तो आज जो मैं आसन और प्राणायाम डायबिटीज़ के लिए लाई हूँ वो दोनों ही लोग कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2। और अगर टाइप 2 वाले इसको अच्छे से 3 महीने तक करें तो मैं क्या, कोई भी योग करने वाला ये गारंटी दे सकता है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें जो हम आपके सामने ला रहे हैं। पहले आप जिस भी वर्ग के आपके अगर प्रॉब्लम है बैठने में तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, और जो स्वस्थ हैं किसी तो आप आसन में बैठिए, कोई भी सुख आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैठ जाइए। अपने हाथों को मैं प्राणायाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला जो बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति में हम उसी पैनक्रियास को ही स्टिमुलेट करते हैं जो हमारे डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा रोल करता है। तो हम लोग कपालभाति जिस भी मध्यम गति, तीव्र गति या बहुत ही धीमी गति से भी कर सकते हैं। जिनको बैक की प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया है, जो बीपी के पेशेंट हैं वो आराम से करें, या जो शुरुआत कर रहे हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मध्यम से तीव्र गति में जा सकते हैं। तो मैं सबसे आपको धीमी गति से शुरू करके बताती हूँ। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए दोनों हाथों को ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखिए, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर ब्लेड ओपन। पहले अपने आप को आँख बंद करते हुए सांसों को ध्यान में रखते हुए कपालभाति में हम लोग एक्सलेशन पे पॉइंट करेंगे। जब भी सांस छोड़ेंगे मेरा पेट अंदर की तरफ जाएगा और इनहेल अपने आप होगा। बिल्कुल इत्मीनान से अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए आप धीमी गति से ये कपालभाति शुरुआत में 30, 40, 50, 100 से लेके 200, 300, 500, फिर 10 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसी को अगर आपको मध्यम गति जब प्रैक्टिस हो जाए तो कर सकते हैं। इसको भी जब आप शुरुआत में करते हैं तो आपको थोड़े स्ट्रेच आते हैं, तो इन बिटवीन आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाले वीडियो में बताया था इन बिटवीन ब्रीदिंग के आप कौन सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। नाउ अब मैं बताऊंगी कपालभाति तीव्र गति से करना हो। जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर कपालभाति करना हो तो वो तीव्र गति से करेंगे। और ऐसा करते 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 बीच में आप मध्यम गति पे चले जाइए, जितनी क्षमता हो उस अनुसार। तो ये कपालभाति हमारे टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ ही जो बाकी के हम ब्रीदिंग बताएंगे, पहले मेन आपको कपालभाति का ये शुरुआत करनी है 2 मिनट, 5 मिनट, या अगर गिनती से शुरू करनी है तो 20, 25, 50, और कम से कम आप जैसे पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को 20 से आधा घंटा, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम पूरी ब्रीदिंग करें। और बीच में जो स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं वो आप ही से रिलेटेड है। देखिए, डायबिटिक पेशेंट वालों को जो भी एक्सरसाइज जिसमें पेट आगे की तरफ झुकता हो, आपके पैनक्रियाज स्ट्रेस होते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो पहले आप दंडासन में बैठ जाइए,
ये भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। इन बिटवीन यू कैन गो फॉर लेग स्ट्रेच। इनहेल, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए, सूक्ष्म व्यायाम है। आप कहीं भी चेयर पे बैठ के, बेंच पे बैठ के, किसी भी एज ग्रुप के जो भी प्रॉब्लम, ये आपके बाकी बैक के लिए और उन सब के लिए भी बहुत आराम है जिनको नी की प्रॉब्लम है। सांस भरते हुए अंदर, सांस भर छोड़ते हुए बाहर। दोनों पैरों को ऊपर नीचे कर लिया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र मतलब मछली, फिश। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, आप लोग अपने चेयर पे भी बैठ सकते हैं, इस पे भी अपने पैर को, दाहिने पैर को ट्विस्ट कर लें, स्पाइन ट्विस्ट भी बोलते हैं इसको, और अपने बाएं हाथ से अपने पैर को पेट की तरफ दबाएं। अब वैसे तो आपको एल्बो को अंदर लाना है और ये आप पकड़ सकते हो, लेकिन शुरुआत में जो मोटे हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो नहीं करें तो अपनी हथेली से दबाओ। मुद्दा क्या है, मुझे अपने पेट को दबाना है। दबाते हुए अपने दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए और सांस भरते हुए हमेशा अपने शरीर को सांसों के साथ जोड़िए, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सांस भरते हुए पीछे जाइए और सांस छोड़ते हुए पीछे देखिए और कुछ लंबी ब्रीदिंग लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, और इस बीच आपको प्रेस करते रहना है, ढीला नहीं छोड़ना है। फिर सांस भरते हुए आगे आइए, चेंज योर लेग, अपने लेफ्ट लेग को लाइए, दाहिने हाथ से अपने एल्बो के, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, शोल्डर ओपन है, जिनके फ्रोजन शोल्डर होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वो भी अपने हाथ को नहीं ला पाते हैं, तो आपको अंदर लेना है, पकड़ते हुए ट्विस्ट करना है, और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो हथेली से अपने पेट की तरफ खींचते रहना है और पीछे देखना है। इनहेल एंड एक्सहेल, मुफ्त है ये, जो आप सांस ले रहे हो ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी ले सकता है। नाउ वापस से आसन में आ जाएं। दूसरा जो बहुत ज़रूरी है हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनको, और ये कपालभाति सिर्फ डायबिटीज़ वालों को लिए नहीं, जो मोटे हैं, जिनकी पेट की चर्बी है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कपालभाति उनको करना ही करना है। आप बोलो मदर ऑफ प्राणायाम, वो करना ही करना है। नाउ दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी तीनों गति से करते हैं, धीमी गति, तीव्र गति, मध्यम गति। तो मैं डीप ब्रीदिंग, ये भी किसी के लिए भी करना है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा आराम से ही करें। इसमें मेरा सारा फोकस इसमें है इनहेलेशन पे। वाइल इनहेलिंग मेरे पूरी सांस अंदर जा रही है, पेट अंदर जा रहा है, एंड देन वी आर। इसको अगर तीव्र गति से करना है, मध्यम गति से करना है, और अगर धीमी गति से करना है, सब लोग धीमी गति से ही शुरू किए अगर नहीं किए हैं, क्योंकि इसको करने के बाद शायद आपको हल्का चक्कर सा भी आता है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, आपके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू फील चक्कर जैसा। तो बहुतों को, जिनको स्पाइन, सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, उनको बहुत तेज नहीं करना है, उनको लेकिन करना है। रिलैक्स, ऐसा आप 20 से 30 से 40 100 कर लो, बहुत अच्छा है। सुबह शाम मिला के 50-50 कर लो, जैसे जैसे जिसकी आपकी अभ्यास बढ़ेगी, अच्छा है। चलिए, ये हमारा दूसरा बहुत ज़रूरी डायबिटीज़ वालों के लिए। डायबिटीज़ वालों को, आप लोगों को पता है, समय पे खाना, समय पे सोना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक मतलब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर आपका है और आप योग कर रहे हो और आप जो खाना खा रहे हो वो डिसिप्लिन खा रहे हो, फल खाने में कुछ भी नहीं है, आप कोई भी सब्जी, कोई भी फल, सीजनल सब खा सकते हैं, वो तो अलग बात है, पर आपको योग तो करना ही पड़ेगा। आप कोई आसन अगर नहीं कर पा रहे हैं बहुत, तो सिर्फ ब्रीदिंग करो। नाउ बीच में आप वापस से ये एक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बटरफ्लाई, अपने स्पाइन को स्ट्रेच रखकर पैर को चला रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बहुत ध्यान देना है। बटरफ्लाई, अपने स्पाइन को, इसमें भी हम आप लोगों के लिए एक आगे की तरफ झुकने वाला बता देते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फ्यू ब्रेथ लिए, आए एंड वापस बैठ गए।
अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। तीसरा जो मैं बोलूँगी करना चाहिए वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग में बाएं दाहिना नाक बंद करके बाएं से शुरू करना है और फिर दाहिने से छोड़ देना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ देना है, फिर जिससे छोड़ा है वापस लेना है। ध्यान रखिए जितनी आप सांस ले रहे हो या तो बराबर बराबर लो, और आपकी प्रैक्टिस अगर है तो आप जितनी सांस ले रहे हो उससे दुगनी छोड़ने का प्रयास करो। ये ब्रीदिंग आपको शुरुआत में, अगर जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डायबिटीज़ से, थोड़ा खाने में नियंत्रण रखो और सिर्फ ये ब्रीदिंग करो। नहीं कर पा रहे हो आसन, मोटे हो, घुटने में प्रॉब्लम है, तभी भी मैं बोलूँगी, मैं उनके लिए भी वीडियोज़ लाऊंगी जो चेयर पे बैठ के बेंच पे कैसे कर सकते हैं सीनियर सिटीजन या जिनके प्रॉब्लम है। चलिए अब जो चौथा हमारा स्ट्रेचिंग है वो दोनों हाथ पैरों को सीधा रखते हुए पश्चिम उत्तानासन। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर और अपने पैर को ऊपर रखते, एक्सहेल डाउन, अपने फीट पे आगे आना है। जितनी बार आप आगे आएंगे आपका पेट सिकुड़ेगा और आप आगे की ओर झुकेंगे। शुरुआत में शायद आप आगे ना पकड़ पाए, तो आप जहां भी आ रहे हो इनहेल एंड एक्सहेल, तो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले शुरुआत में आप अपने अंगूठे को पहली 2 उंगलियों से पकड़िए, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को, और अपने एल्बो को, कोहनी को नीचे लाइए। आपका पेट सिकुड़ रहा है, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पेट की चर्बी, पेट ढीला पड़ेगा, बहुतों का टाइट रहता है, ब्लोटिंग रहता है, उनको वायु दोष रहता है। इनहेल, सांस भरिए और पूरा एक्सहेल, इनहेल पश्चिम उत्तानासन, एक्सहेल डाउन। चौथा जो ब्रीदिंग मैं बताऊंगी वो आप या तो सुखासन में बैठ जाइए, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, या आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। मंडूक आसन, शुरुआत में मंडूक आसन आप होल्ड, हल्का होल्ड करके करें, फिर इसकी गति बढ़ा लें। मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगी। पहला है दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, और जिनको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है या जिनको बीपी है या जिनको हार्निया है वो नहीं करें, वो धीरे धीरे शुरुआत करें अपने ब्रीदिंग की। बाद में यू कैन डू इट इन डिफरेंट वर्जन, वो भी मैं बता दूंगी। एक्सहेल, पूरी सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर लेंगे और आगे की ओर झुककर ऊपर की ओर देखेंगे। मंडूक, मेढक की तरह देखना है आपको ऊपर की ओर। आप सांस रोक कर रखो, शुरुआत में 10 गिनती गिनो, सांस लेना नहीं है, और सांस भरते हुए ऊपर आ जाओ। दूसरा, जब आप सांस छोड़ के थोड़ा होल्ड करते हो, आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है उनको इस तरीके से नाभि को दबा लीजिए, उनको बहुत ज़्यादा, बस आगे जाओ और फिर सांस भरते हुए ऊपर आओ, दबाओ, आगे जाओ और सांस भरते हुए ऊपर आओ, जिनको होल्ड नहीं करना है। अब मैं होल्डिंग का बता रही हूँ, कम से कम 30 सेकेंड। इधर आप सांस पूरी निकाल कर ऊपर की ओर किए हैं। अब जब आप इधर होल्ड किए हैं तो आप नॉर्मल गति से सांस धीरे धीरे अपनी नाक से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और मन ही मन 30 गिनती, मतलब पहले 30 सेकेंड, फिर ये 1 मिनट, 2 मिनट तक जा सकता है। रोक कर रखें एंड धीरे धीरे अपने नाक से सांस ले रहे हैं। सांस रोकना नहीं है, इतनी देर धीरे धीरे सांस लेते रहिए। फिर जब भी ऊपर आना हो, इनहेल,
एक्सहेल। और चौथा जो हमारा ब्रीदिंग मैं बताने जा रही हूँ वो है उड़ियान बंद। उड़ियान जो कि हम इधर से, वैसे 3 बंद होते हैं, जालंधर, उड़ियान और मूल। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उड़ियान बंद। उड़ियान बंद, उड़ियान इसलिए क्या आप बोल सकते हो, हमारी पक्षी जो उड़ती हैं, चिड़ियाँ जो उड़ती हैं, वो इसी बंद के साथ उड़ती हैं। तो उड़ियान बंद, अपने बॉडी को, अपने सांस को इधर से खाली करते हुए आपको लॉक लगाना है। बंद मतलब ब्लॉक, बांधना। लॉक लगाते हुए आपको होल्ड रखना है। जब आप गर्दन भी नीचे कर लेंगे तो वो जालंधर बंद हो जाएगा। तो पूरी सांस बाहर निकाल के मैंने लॉक किया और गर्दन भी नीचे कर लिया तो जालंधर बंद भी। होल्ड कर लिया और सांस भरते हुए अपने लॉक को खोला, जालंधर एंड उड़ियान। और जब हम अपने नीचे वाले, नाभि के नीचे वाले भाग को भी सिकुड़ लेते हैं, वो भी एक अश्वनी मुद्रा होता है जिसमें हम अपने मल द्वार को सिकुड़ते और छोड़ते हैं, उसको अश्वनी मुद्रा बोलते हैं। जब उसको हम लोग अंदर सिकुड़ लेते हैं तो वो मूल बंधा हो गया। तो ये महाबंध हो गया अगर तीनों साथ में लगाया तो। पूरा सांस छोड़े, शुरुआत में शायद आपको उतना पेट अंदर कैसे सांस छोड़ना है, सांस अंदर बाहर का हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, सांसों पे नियंत्रण हो जाएगा तो आप ये अच्छे से। जो चौथा है अग्निसार क्रिया, इसमें हम लोग उड़ियान बंद लगा के अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे, पूरी सांस बाहर छोड़कर और पेट के को अंदर बाहर। शुरुआत में आपका शायद वो मसल्स ऊपर नीचे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ढीला होगा आपका पेट, आपको प्रैक्टिस होगी कैसे सांस पूरी छोड़े। इस बीच आपको सांस नहीं लेना है। जब आपको रिलैक्स करना है तो सांस ऐसे शुरुआत में करिए 2 से 3 बार, फिर आप इसको अग्निसार क्रिया। ये देखिए सारी जो भी मैंने बताया आसन या ब्रीदिंग, ये सब आपके इधर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज कीजिए जिसमें आपके पैनक्रियास वो हो। और अपने खान पान पे तो ध्यान देना ही है। सिर्फ पैकेट वाले, डब्बे वाले, वाइट शुगर ये नहीं खाने। अब मैं जा रही हूँ आपको आसन बताने। पहला है हमारा सर्वांग आसन। सीधा अपने मैट पे लेट जाइए, उल्टा, दोनों हाथ अगल बगल, सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है। पहला है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से हम आगे देख लीजिएगा कैसा मैंने सर्वांग आसन बताया है। माजरी आसन, कैट पोज। माजरी आसन से आगे शशांक आसन, चाइल्ड पोज, इसके बारे में भी बताया है। चाइल्ड पोज में आपका, अगर जिनका घुटना नहीं मुड़ता है वो चेयर पे बैठ जाएं और आगे की ओर झुक जाएं, उनका पूरा पेट थाइस पे आ जाएगा। चाइल्ड पोज में दिस इज वेरी गुड फॉर योर एंजाइटी एंड फॉर अदर रिलैक्सेशन। आपके हिप नीचे होने चाहिए, पेट दबे होने चाहिए। अब मैं आगे शशांक से कोबरा पोज में जा रही हूँ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। जो एकदम नीचे से नहीं जा पाए वो माजरी आसन में आए, कोबरा में जाएं, माजरी में जाएं, चाइल्ड में आए। इस तरीके से आप 3 से 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा है हमारा पैर सीधी कर लें, लेट जाएं, और सब लोग कर सकते हैं इसको अपने बेड पे भी लेटे लेटे। पवन मुक्तासन, पहले एक पैर से अर्थ पवन मुक्तासन, विंड ब्लो पोज, हाफ विंड ब्लो पोज। सांस लेते हुए दाहिना पैर ऊपर लाइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर लीजिए, सांस भरते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर। जब भी आपका पेट सिकुड़ेगा आप आगे की ओर झुकेंगे, आप सांस छोड़ोगे। ऐसा 5 से 10 बार दोनों पैरों से कर लीजिए। जिनके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कमर की दर्द है, वो ऊपर की ओर नहीं आकर सिर्फ अपने घुटनों को अपने पास लाएंगे और नीचे जाएंगे। घुटनों को अपने पास लाएंगे और नीचे, ऐसा करिए। फिर दोनों पैरों को पवन मुक्तासन, एक्सेल टच, इनहेल डाउन,
और जिनको कमर में दर्द है एक्सेल पकड़ लीजिए और थोड़ा पकड़ते हुए बस आप लोग सब लोग ऊपर नीचे, शुरुआत में आपका शरीर नहीं लेगा, जैसे जैसे आपकी पेट ढीली होगी वैसे वैसे आप करने लगेंगे। फिर आसन है हमारा हाई ब्रिज पोज, सेतु बंदासन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इसको आप 5 से 6 बार करिए, करते करते 10 बार कर सकते हैं। एंड होल्ड कर लीजिए पीछे से एंड फिर स्लोली कम डाउन। आप सर्वांगासन और हलासन भी कर सकते हैं, पर जो हेल्दी हैं और जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए सर्वांगासन तो क्या करेंगे, वो दीवार पर अपने पैर लगाकर और इस तरीके से विपरीत करानी करेंगे और धीरे धीरे अगर हो सके तो अपने पैर को उठाने की कोशिश करेंगे, वॉल पे चढ़ेंगे और अपने कमर को पीछे से होल्ड करेंगे और फिर शोल्डर स्टैंड, सर्वांगासन। जिनकी प्रैक्टिस है वो पूरा ऊपर कर सकते हैं। आपका इसमें भी पेट सिकुड़ा हुआ है और ये जिनको जो नहीं कर सकते आगे वॉल की तरफ सपोर्ट करते हुए चढ़ेंगे और एक एक पैर को अपना पीछे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ। फिर आप धीरे से हलासन अगर कर सकते हैं तो हलासन पे जाएंगे। और हर आसन को आपको कम से कम आधा मिनट से लेके 2 मिनट, 3 मिनट और आगे चलकर 5 मिनट तक हो सके तो रोक लीजिए। ये सब करने के बाद, वैसे तो और भी हैं जो आप, लेकिन इतने कम समय में सारा कुछ बताना मुश्किल है। और जो सबसे ज़रूरी आसन है शवासन, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जितना ही शांत होगा, हम जितने ही शांत होंगे, हमारी सांसों का जितना ही मिलन होगा, उतना ही हम अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ कर पाएंगे। शवासन में सारे शरीर को ढीला छोड़ते हुए 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, आपकी मर्जी। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इस तरीके से आप लेट सकते हो। करवट होते हुए उठ के बैठ जाइए। और जो मैं अपने इस सेशन का एंड करना चाहूँगी वो ब्राह्मणी, जो कि भंवरे की आवाज़, बी ब्रेथ बोलते हैं, उससे करना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि इस रिलैक्स योर बॉडी, इस रिलैक्स योर माइंड। उस आवाज़ से आपके ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे बॉडी में इतने रिलैक्सेशन माइंड में होते हैं कि यू फील गुड और बड़ी से बड़ी बीमारी से सही हो। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और जब तक, और उसके बाद आप अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करते हुए इंडेक्स फिंगर, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़िए कौन सी उंगली कहाँ, इंडेक्स फिंगर अपने आँख को बंद रखिए, बाहर की आवाज़ अंदर ना आए और एक भंवरे की आवाज़ दिल खोल के ऐसा इमेजिन करना है आप एक भंवरे और एक फूल से दूसरे फूल पे सांस भरिए। ये ब्राह्मणी प्राणायाम आप 5 से 6 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़, सारे रोगों का के लिए, सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये शांत रखती है, आपके मन और अपनी सांसों और आपके शरीर का मिलन करती है। और इसके बाद आप ओमकारा चैंटिंग के साथ अपने व्यायाम को समाप्त कर सकते हैं आंखें बंद करके। मैंने अपने वीडियो में डाला है, एक गायत्री मंत्र के साथ, एक ओमकारा शांति मंत्र के साथ करते हुए आप रोज़ कम से कम 20 से 25 मिनट स्टार्टिंग में कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना है तो ज़रूर कीजिए और आगे भी मुझे बताते जाइए कि मैं आपके लिए और क्या ला सकती हूँ।